जय हिंद दोस्तों। आप सभी सबसे पहले एक प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखो, हम कराएंगे आज एमटीएस का एमटीएस 2023 का सवाल, यानी कि जो अभी एग्जाम हुआ है ना, 2023 में जो भी हाल में हुआ है उसका सवाल कराएंगे आपको। ठीक है? आपका दो चलता है, एक चलता है सीजीएल का और एक एमटीएस का। अभी ये दोनों खत्म करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ है वो करेंगे। पहले ये तो कर लें, उसके बाद करेंगे। ठीक है? पहले आप इतना देख लो, उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारा सवाल होता है, बहुत करना होता है। चलिए हम सवाल करेंगे। रुकिएगा एक मिनट। सवाल का आंसर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। बस आपको देखना है प्रेम प्रेम से। आपको बस देखना है आराम से बैठ के। ठीक है? देखो, जितना जरूरी है आपको है खत्म करना सिलेबस, उतना ही जरूरी है सवाल करना प्रीवियस ईयर का, कम से कम 3-4 साल का। ओके, करेंगे सवाल पहला। सवाल क्या है पहला आपको, कि शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख रुपया में, भाई कितना है, 60 लाख है। ठीक है? 60 लाख रुपया में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% के लाभ पर बेच दिया। अगला है, लक्षिता ने बदले में इसे 10% के हानि पर दिनेश को बेच दिया। दिनेश ने कितना भुगतान किया, ये पूछा गया है। ठीक है? सवाल अच्छा है, पहला सवाल ये है, और सवाल पहला ही आपका अच्छा वाला। करेंगे सवाल। 3 आदमी है, शोभा, लक्षिता और कौन, दिनेश। शोभा, लक्षिता और दिनेश, 3 आदमी है। शोभा बेचती है लक्षिता को, ये बेचती है दिनेश को। अब समझना, ये बेचती है इसको 10-20% के लाभ पर। क्या होता है 20%? ये होता है 1/5। अगर वस्तु 5 का है तो कितना बेच दिया, एक जायदा 6 में। अगर वस्तु 5 का है तो इसने बेच दिया एक जायदा 6 में। आप कहोगे बिल्कुल सही। अब क्या हुआ है, अब लक्षिता बेची है दिनेश को। कितना, 10% की हानि पर, यानी कि जितना में लक्षिता खरीदी है उससे 10% की हानि पर बेची है दिनेश को। हम पता करेंगे कि 6 का 10% कितना होता है, 0.6। 6 का अगर निकालते हो 10% तो कितना होता है, 0.6। यानी कि 0.6 रुपया में कम में बेचा है। 6 से घटाओ 0.6, कितना बचेगा, 5.4। इतना बेच दिया किसको, दिनेश को, इसने बेच दिया। ठीक है? चलो, ये कौन है, शोभा है। इसने कितना में खरीदा था, ये जो खरीदा है, जो बेचा है, ये जो है, ये सभी क्या है, ये सभी अनुपात में है। इसका एग्जैक्ट मान क्या है, वो है 60 लाख, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है? किसने खरीदा है, शोभा ने। कितना, 60 लाख में। कितना जीरो है, 5 जीरो है। कितना गुना होगा इसका, ये होगा 12 गुना। 12×5 = 60, 12 गुना। बाकी चार जो बिठा देंगे, यहाँ देखते हैं। अगर ये 12 पूछा गया, बताओ दिनेश कितना पैसा दिया है, कितना भुगतान किया है, हमको निकाला दिनेश के बारे में, इसका भी होगा 12 गुना। कितना होगा, 12×4 = 48। देखो, लास्ट में 8 आएगा। ठीक है? जीरो के बाद 8 आएगा। देखो किस ऑप्शन में 8 है। देखो, दो ऑप्शन में फंस जाओगे, एक ऑप्शन बी में, एक ऑप्शन सी में। तो 8 से बात नहीं बना, अगर बात बनता तो मानते हैं, पर बात नहीं बना। ठीक है? हम गुना करेंगे आगे। 12×48 के 8, बाकी में 4, 12×5 = 4, कितना होता है, 64। यहाँ बैठेगा पॉइंट। जब उतारोगे यहाँ से 4 जीरो तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये काट देगा एक जीरो को। कितना बचेगा, सिर्फ 3 जीरो। कितना आएगा, इतना पैसा आएगा। कौन सा आंसर है, 64, 8 पर 4 जी 3 जीरो। आंसर नंबर बी है। ठीक है? इसी को मारना है, जितना हो सकता है अपने आप में शॉर्ट करना है। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर जब करना है तब तो करवे करेंगे, लेकिन जहां हो रहा है वहां लगा देना। करेंगे सवाल अगला।
सवाल है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे कर सकता है 48 दिन में। बी ने इस पर 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है, सवाल सिंपल सा ही है, करना है, करके बताओ क्या होगा। देखो, ए करता है 36 दिन में, ए करता है 36 दिन में, बी करता है 48 दिन में। बी कितना है 48। इसका लेंगे एलसीएम, इसका जो एलसीएम होगा वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क वही वाला। इसका एलसीएम कितना होता है 36 होता है। 36 क्या होता है 12 गुना में 3, ये होता है 12 गुना 4। 12 दोनों में कॉमन है, 12 को रख लो, 3 और 4 नहीं है, 3 4 को निकाल लो, यह चिपका देना। ठीक है, ये काटेगा इसको 36, क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 3। अगर बी 12 दिन तक काम करता है, बी अगर 12 दिन तक काम करता है अपना 3 क्षमता के साथ, तो कितना काम कर लेगा, कहोगे सर 36 काम कर लेगा। ये काम है कितना, 12 गुना 12 कितना होता है 144, ये है 144। इतना में से 36 काम जो है बी कर दिया, कितना काम बचा हुआ है 108 काम। 108 काम है, ये शेष काम है, इसी काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए का क्षमता 4 है, 4 क्षमता के साथ करेगा, 4 दूना 8 और 4 सत्या 28, 27 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। बस ध्यान देना ये बस को, ये कैसे होता है। तो टाइमर ब्रेक का सवाल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, पर हर सवाल हल्का नहीं हो सकता, सबका अपना अपना एक लेवल होता है। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी की लंबाई क्या, ये पूछा गया। बताओ इसका लंबाई क्या होगा। दो रेलगाड़ी है, एक आ रही है एक जा रही है। अगर चाल विपरीत, दिशा अगर विपरीत है तो चाल जुट जाएगा, लेकिन जो इसका दूरी होगा, चाहे वो दिशा विपरीत हो या दिशा सेम, चाल दूरी हमेशा जुटेगा ही। हमको निकालना है क्या, लंबाई किसकी, दूसरी ट्रेन की। हमको एक का पता है कितना 360 मीटर, 360 मीटर। जो दूसरी है उसको मानते हैं हम एक्स। ये क्या हुआ, ये हुआ दूरी, बराबर क्या होता है चाल गुना में समय। चाल तो यहाँ विपरीत है, एक का चाल है 108, एक का चाल कितना है 90, कितना हो जाएगा 198, 198। लेकिन समझना ये किस में है, ये है किलोमीटर पर आवर में। इसको करो चेंज किस में, मीटर पर सेकंड में, गुना करो 5/18 से, 5/18 से गुना में, गुना में क्या होता है समय। समय कितना है, समय है 12 सेकंड, हम लेंगे 12 सेकंड। थोड़ा गुना भाग करो आंसर आ जाएगा। ये कटेगा 18 से एक बार में और ये एक बार में, ये कट गया 11 बार में। अब क्या कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, सब गुना कर दो। एक्स का मान से कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 गुना 11 कितना होता है 660, माइनस में 360, कितना बचेगा 300 मीटर लंबी ट्रेन होगी। जो ट्रेन दूसरी है वो वाली। कौन सा आंसर है, बी नंबर। तो सवाल अगर एमटीएस का है तो सवाल थोड़ा सा ऐसा सवाल ही मिलेगा आपको, नॉर्मल। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि सामान्य ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 रुपया उधार, 1020 रुपया और 2 वर्षों में 980 रुपया हो जाती है। जमा की गई धनराशि क्या, ये पूछा गया। एक पैसा है, वो 3 वर्ष में होता है 1020, 2 वर्ष में होता है 920। ये सब अमाउंट है, मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या होगा।
हम मानते हैं कि प्रिंसिपल जो मेरा पी है, क्या है ये, पी है। हमने मान लिया जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या है, पी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब समझना यहाँ से 2 वर्ष में कितना होता है ये, 980 रुपया। और 3 वर्ष में कितना होता है, 1020 रुपया। ये है 3 इयर्स और ये है 2 इयर्स में। साल में कितना का गैप है, 1 साल का। पैसा में कितना गैप है, यहाँ 980, यहाँ 1020, कितना गैप है, 40 रुपये का। देखिए कितना हो रहा है 1 साल में, 40 रुपया। हमको निकालना है मूलधन। यहाँ से भी पीछे आओ, या यहाँ से भी पीछे आओ। ठीक है, अगर यहाँ से पीछे आओ 980 से, तो अगर 1 साल में 40, तो 2 साल में कितना होगा, 80 रुपया। 980 में से घटाओ 80, कितना बचेगा, 900 रुपया। मूलधन क्या होगा, 900 रुपया। ठीक है, यहाँ से पीछे आना है तो गुना करना 3 से, 40 में कितना हो जाएगा, 120। 120 रुपया घटाना, 900 के पास पहुंच जाओगे। बस यही इसका मूलधन है। ऐसे ही निकालना है, इसमें कुछ भी दिमाग मत लगाना, बस यही करना है, सिंपल सा। और ये सवाल बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस। करेंगे सवाल अगला। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई तो बताए। बना, बनाते हैं। सवाल क्या है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है। यानी कि हमको निकालना है त्रिज्या, क्योंकि दोगुना करना है उसी को ना। बताओ क्या त्रिज्या होगी। पहले ये देखो कि होता क्या है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 पाई r²। 4 पाई r²। 4 पाई r², ये तो निकालना ही दिया गया है। कितना, 5544, ये मान दिया गया। यहाँ से r निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये कटेगा 11 से 2 बार में, ये कटेगा 11 से 5 बार में, 0 4 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 से कट जाएगा ये वाला, 8 से 6 बार में 48, और 3 बार में 24, 63। यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, जब ये गुना होगा 63 में 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 21, 7 42, और 2, सॉरी, एक काम करो, 63 गुना में 7, ये होता है ना। तो 63 में क्या होता है, 63 में होता है 9। ठीक है, 9 गुना 7, 2 को 7 में से एक बाहर आएगा, और एक 3 जो है बाहर होगा। क्या बचेगा यहाँ से, ये पूरे का कितना होता है, सिंपल सा कर लो। हाँ, 7 21, 42 और 1 2 44, 441, इसका क्या होता है, 21 होता है। सिंपल सा कर लो, ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या 21। ज़्यादा सोचना नहीं है। ये हो गया आपका 21। कहा गया है कि अगर त्रिज्या को दोगुना कर दें, कितना, ये कर दें हम 21 को कर दें हम 42, ये क्या हो जाए, 42। तब बताओ कि तब क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर निकालना पड़ेगा। 4 पाई का मान 22/7, 22/7, त्रिज्या कितना है, 42, और गुना में फिर 42, कटेगा 7 से 6 बार में। देखना, हम गुना नहीं करेंगे, यहाँ से देखेंगे। 4 दूना 8, 8 गुना 6 48, और फिर 8 गुना 2 16, लास्ट में 6 आएगा। जिसमें लास्ट में 6 है वही इसका ऑप्शन होगा। ए नंबर में लास्ट में 6 है, यही इसका ऑप्शन हो गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बस यही होगा। गुना पूरा पूरी करना ही नहीं है, सिंपल सा कर लेना है।
4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा, 8 गुना 2 16, 6 आएगा, 6 गुना 2, सॉरी 4 दूना 8, 8 गुना 2, 8 गुना 2 16, और 6 गुना 2 12, क्या हो रहा है? 4 दूना 8, अच्छा यहाँ 6 है ना, 848, हाँ ये है, हम ये 2 कर रहे थे। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है अगला? सवाल है कि एक व्यापारी को क्रमशः 18 रुपये और 22 रुपये के 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 19.50 रुपये पर केजी का मिश्रण प्राप्त हो सके? यह सवाल एलिगेशन का है। 2 चावल है, एक है 18 और एक है 22, दोनों को मिलाना है, बेचना कैसे है? 19.50, बताओ किस अनुपात में होना चाहिए? एक चावल कैसे है? 18 रुपया, और एक कैसे है? 22 रुपया। ये 2 चावल है, इसको बेचना है मिला करके 19.50, इतना बेचना है। एक व्यापारी है, ठग व्यापारी है, उसने खरीदा एक चावल 22 रुपये, खरीदा है 18 रुपये, दोनों को मिक्स कर दिया, थोड़ी दाल है ना, जो भी हो, मिक्स कर दिया, उसको कैसे बेच रहा है? 19.50, बताओ वो किस अनुपात में होगा? इससे ये कितना है? 1.5, और इससे ये कितना है? 2.5। तो आंसर में काटा है, ये कटेगा 5 से 5 बार में, ये कटेगा 5 से 3 बार में, कितना आया? 5:3। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर डी होगा, 5:3। ये सवाल एलिगेशन का था, बस थोड़ा सा करना है, हो जाएगा। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि x की आय y की आय से 12% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम? सिंपल बात है कि अगर मेरा आय तुमसे अधिक है, ये बताओ कि तुम्हारा आय मेरा आय से कितना अधिक, कितना कम है? सवाल सिंपल सा है ना। दो है, एक है x और एक कौन है? y, दो आदमी है। अगर x की आय y की आय से 12% अधिक है, इसका मतलब कितना होता है? 12 का मतलब ये होता है 3/25। अगर y 25 है, y अगर 25 है, तो x कितना है? 3 अधिक 28 है, ये कितना है? 28, यही तो है ना। अरे अगर y 25 है, x कितना? 28 है, सिंपल सा। आप देखो, तब पूछा गया है बताओ y x से कितना कम है। अगर x y से अधिक है, ये बता दो कि y x से कितना कम है। अच्छा, कितना कम है ये 3 कम है। किससे? किस से लगा हुआ है, किस से? x से। नीचे होगा 28 गुना में 100, लगाओ साइन परसेंटेज का, 300/28, ठीक है। जब गुना करेंगे हम 28 में 10, कहाँ पहुंचेंगे? 280 के पास। तो 10 तो आएगा ही, 280 कट जाएगा, बचेगा 20, 20/28 बचेगा, ये कटेगा 4 से, 4 से कटेगा 20 5 बार में, ये कटेगा 7 बार में, कितना आ गया? 10 सही 5/7%। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए होगा। अब इसको भी इतना तो होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो भागना ना, ये नहीं कि बच्चों की तरह हम भाग दे रहे हैं ऐसे करके, 28 से भाग दे रहे हैं 300 में, ये गलत बात है। कंपटीशन में आए हो, थोड़ा सा भी तो अपने आप में देखो कि हम क्या कर रहे हैं, वो काम नहीं करना है। ठीक है, करेंगे सवाल अगला।
हो गया। चलो बताओ सवाल का आंसर क्या हो। सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1120 रुपया है, 205 रुपये की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना, ये पूछा गया। देखिए सिंपल सा है कि 205 रुपये छूट देना है और उसका क्रय मूल्य कितना है, 1120 रुपया। बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था, कितना उसने पैसा को किया था ऐड, कितना उसने लिख कर रखा है। अगर छूट दे रहा है, लाभ भी कमा रहा है, जाहिर सी बात है कि अंकित मूल्य जो होगा वो ज्यादा ही होगा। हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से एसपी, सेलिंग प्राइस, कि आखिर वो कितना वस्तु को बेचा है। कैसे निकलेगा यहाँ से सेलिंग प्राइस, एसपी। सीपी कितना है, 1120, ये है ना, 1120। कितना ये लाभ कमाता है, 15% का। अगर लिखा हुआ है सामने 15%, इसका मतलब क्या होता है, 3/20, 3/20, यानी कि अगर सामान 20 का है, कितना बेचा है उसने, 23 में, उसने सामान बेच दिया है 23 में, 23/20 में। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा कितना बार में, 56 बार। ठीक है, थोड़ा गुना भाग करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, गुना करना 56 से 23 में, कैसे जाएगा, पहले गुना करो 20 में, 56 × 20 कितना होगा, एक 1120 ही होगा, प्लस में फिर गुना करो 3 से, 6×3 = 18, 15×16 168 हो गया। कितना हो गया ये, 8, 6×2 = 8, 2, 1288 रुपया। 1288 रुपया हुआ क्या, इसका विक्रय मूल्य हुआ 1288 रुपया। पर क्या आंसर ये होगा, आंसर ये नहीं होगा। अगर सामान को वो बेच रहा है 1288 रुपया में और लाभ भी कमा रहा है, और वो दे रहा है छूट कितना, 205 रुपया का, इसका मतलब है ये तो विक्रय मूल्य है, उसने दिया छूट भी कितना का, 205 रुपये का, क्योंकि 205 रुपया जो अंकित मूल्य है वो 205 रुपया ज्यादा होगा, जो मार्क प्राइस होगा वो 205 रुपया ज्यादा होगा। जितना में वो बेच रहा है उससे 205 रुपया ज्यादा होगा उसका मार्क प्राइस। इसको जोड़ो कितना आएगा, 8, 5, 13, लास्ट में 3 आने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 3 है, वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें कि लास्ट में 3 आएगा, यही इसका आंसर होगा। 8, 5, 13, लास्ट में 3 आएगा ना, तो जो जिस ऑप्शन में लास्ट में 3 है वही इसका आंसर होगा। जोड़ना नहीं है, नहीं, पूर्ण रूपन कभी नहीं करना है, आधा अधूरा करो। चलो अपना काम बनता है, तुम रहो अपने पास, करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि 2 × 4 × 1, 1 तो इंटू में है नहीं, ठीक है इंटू है। इकाई के आयामों वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, इस नए बने घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया है। और हमको निकालना है कुल क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, 6a²। हमको चाहिए क्या, ए। ए कैसे आएगा, एक घनाभ का आयतन है और एक घन का आयतन है, सॉरी ये घन का है, ठीक है, ये घनाभ नहीं है, घन का है। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, दोनों बराबर, क्योंकि एक घनाभ को पिघला करके क्या बनाया गया है, घन, तो जो घनाभ का आयतन होगा वो घन का आयतन होगा। घनाभ है 2 × 4 × 1, और घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब। अब ये हो कितना रहा है, 8, यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 होता है ना। अगर ए क्यू का मान 8, तो ए का मान कितना आएगा, 2, बिठा दो इसमें, 6 × 2 का स्क्वायर 4, 6×4 = 24, ये इसका आंसर है। बस ये याद होना चाहिए कि हाँ ये होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, घन का। अगर ये याद है सवाल बनेगा तुरंत, नहीं याद है सवाल हो सकता है नहीं बनेगा। ठीक है, करेंगे सवाल अगला।
फटाफट करेंगे, बहुत सारा सवाल होता है। सवाल क्या है कि एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसे खाली करता है 15 मिनट, सॉरी, भरता है ये 15 मिनट में। अपशिष्ट पाइप टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों नल चालू कर दिए जाए और अपशिष्ट पाइप गलती से खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, 3 नल लगा हुआ है, 2 भरने वाला है और एक जो है खाली करने वाला है। फर्स्ट नल, सेकेंड नल और एक थर्ड नल है। ये भरता है 12 मिनट में, ये भरता है 15 मिनट में और ये खाली करता है इसको 10 मिनट। पाइप तगड़ा वाला है। ठीक है, चलो यहाँ से लेंगे इसका हम एलसीएम। जो इसका एलसीएम होगा वही क्या होगा, टोटल कैपेसिटी किसका, जो टंकी लगा हुआ है छत पर ना, उसका होगा। कितना होगा इसका 60। ये काटेगा 12 से 5 बार, ये काटेगा 4 बार में, ये काटेगा इसको 6 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, इसी पानी को भरेगा, जो क्षमता है ना ये वाला, इसी को भरना है उसको। अब ये जो पहला पाइप है ये 5 भरेगा, दूसरा है वो 4 भरेगा, 5 से कितना 9 भर देगा। लेकिन ये जो तीसरा है ना, ये पाइप है खाली करने वाला, समझना। जो पाइप, नहीं दिख रहा हूँ क्या, ठीक है, जो पाइप भरेगा वो प्लस में, जो पाइप खाली करेगा वो किस में होगा, वो माइनस में होगा। तो 5 और 4 9, ये है भरने वाला और ये क्या है, ये है खाली करने वाला। 5 4 9 भराएगा, 6 खाली करेगा, तो टंकी कितना से भरेगा, मात्र 3 से। काट लो इसको, कटेगा 20 बार में, कितना आ गया 20 मिनट। इतना में टंकी जो है भर जाएगा। कौन सा आंसर है, आंसर होगा 20 मिनट, बी नंबर। ओके, करेंगे सवाल अगला। इसका डाटा थोड़ा सा गलती है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, करते हैं अगला सवाल। सवाल क्या है, इसको हटा देते हैं, करते हैं अगला सवाल। सवाल है कि जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। यदि यह बर्फ पिघल जाए तो बताओ आयतन कितना परसेंट कम हो जाएगा। सवाल देखो वही वाला है कि अगर बढ़ जाए घट जाए, पर ये क्या कर दिया इसने, बर्फ लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। पर अगर बर्फ एक पानी है तब ये बढ़ता है 10%। अगर लिखा हुआ सामने कितना, ये इसका मतलब कितना होता है 1/10, यानी कि अगर पहले 10 था, अब गया एक बढ़, अब क्या हो गया 11। ये तो बढ़ गया, लेकिन कहा गया अगर यही बर्फ, ये पहले पानी है, अब क्या बन गया ये बर्फ, ये पानी है ये बर्फ है। अब कहा गया कि अगर यही बर्फ पिघल जाए तो फिर क्या बन जाएगा, पानी, तो फिर यही आ जाएगा। बताओ कितना कम हो जाएगा, एक कम होगा, एक कम हो जाएगा किससे, बर्फ से बना है पानी, तो बर्फ नीचे आएगा 11, गुना में 100, बटे में लगाओ साइन परसेंटेज का। ये होता क्या है, ये होता है 9/1/11%। जब भाग दोगे आप 100 में, कटेगा 99, 9 बार में बचेगा एक, तो 9/1/11% आएगा। ठीक है? ये जो पानी है, ये जो बर्फ है, ये जो कहानी है, ये सब भी झोल झाल है, इसको मत देखना। बस 10 से बढ़ा 11, अब घटेगा तो घटेगा 11 से 10, नीचे आपको लिखना है 11। अगर लिखा 10 तो फिर काम तमाम, फिर इसका आंसर नहीं आएगा। करेंगे सवाल अगला। ये सवाल थोड़ा सा तगड़ा वाला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छा से करना है, क्योंकि अगर नाव और धारा नहीं पढ़े हो, सवाल थोड़ा सा नहीं बनेगा।
बनेगा मतलब समझ में नहीं आएगा। बनना तो है ही, सवाल बनना तो है ही, पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझाते हैं, फिर भी समझाएंगे, समझना ध्यान से। ठीक है, समझाते समझना। सवाल क्या है कि एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की अनुप्रवाह गति की 33.3% है, तो धारा के विपरीत दिशा में यह 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये पूछा गया। ठीक है, सवाल अच्छा वाला है, देखो कराते हैं, करना ध्यान से। पहले क्या बोला गया है कि एक नाव है वो धारा के अनुकूल बहता है, 18 किलोमीटर दूरी तय करता है 3 घंटे में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, 3 घंटा होगा, लिखा हुआ नहीं है पर होगा 3 घंटा। समझना, अनुकूल क्या होता है, अनुकूल होता है इंग्लिश में बोलते हैं उसको डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उसको लिखते हैं हम डी से। किससे, डी से। डी क्या है, निकालना है हमको डी चाल, यानी कि डी का चाल क्या होगा, यानी कि अनुकूल में चाल क्या होगा ये निकालना है। चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 18, समय कितना है 3, लिखा हुआ नहीं है पर समय 3 है। ठीक है, समय 3 है, कटेगा ये कितना बार में, 6 बार में। कितना आ गया, आ गया डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये अनुकूल का चाल है। अनुकूल क्या होता है, जैसे धारा बह रहा है वैसे नाव भी बहेगा, उसी को बोलते हैं हम अनुकूल। ये अनुकूल का चाल है। आगे कहानी आगे है कि यदि धारा इसकी अनुप्रवाह गति की 33.1/3% है। धारा, धारा को बोलते हैं हम करंट चाल, जिसको कि हम लिखते हैं वाई से। इसे लिखते हैं वाई से, इसको हम लिखते हैं धारा की चाल को वाई से। अनुपात, अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम, उसको लिखते हैं हम डी से। क्या है, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कि अगर डी 3 है, ये वाला अगर 3 है, ये कितना है, 1 है। आप कहोगे बिल्कुल सही सर, ये कितना है, 1 है। अगर वो 3 है तो ये कितना है, 1 है। समझना है ध्यान से, आराम से। ये डाउन स्ट्रीम है, ये जो चाल है ये चाल रेशियो में है, लेकिन इसका चाल जो एक्चुअल में है वो कितना है, 6 है। ये इसका मान कितना है, 6 है। कितना गुना है ये, 2 गुना है। तो ये भी होगा 2 गुना। ये कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से y कितना आ गया, 2। y कितना गया यहाँ से, आप समझो ध्यान से। अगर y 2 है तो ये निकला धारा की चाल। नाव की चाल क्या होगा, नाव क्या होता है, नाव होता है ये देखो, d बराबर x प्लस वाई। अभी तो आपके सामने d ही है ना, d क्या होता है, x प्लस वाई। d के x का मान निकालना है आपको, d कितना है, 6 है। y कितना निकाले हो, 2। यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आ जाएगा 4। x क्या होता है, x होता है नाव की चाल। ठीक है, यहाँ से x का निकला है 4, हम ध्यान देंगे 4 पर। यहाँ से x निकाले हैं हम 4। x क्या होता है, x होता है नाव की चाल। अब देखो, हम नाव की चाल तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे ये अनुप्रवाह चाल, ये धारा की चाल, ये नाव की चाल, तो फिर लंबा हो जाएगा, फिर मतलब नहीं बनता। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है उसको हम एक्स वाई कहेंगे, जो नाव की चाल है उसको हम एक्स बोलेंगे, जो अनुप्रवाह चाल है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उसको हम डी से लिखते हैं, जो होता है विपरीत में उससे बोलते हैं अप स्ट्रीम, उसको लिखते हैं यू से। ठीक है, ये सब होता है, इसको मानना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। ये पूछा गया, अब कहा गया है सवाल में पूछा गया है कि विपरीत दिशा में जाना है 100 किलोमीटर दूरी, तो बताओ कितना समय लगेगा, हमको निकालना है समय। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। चाल क्या होगा, यहाँ चाल कौन सा होगा, अगर जा रहा है विपरीत में तो चाल क्या होगा, अप स्ट्रीम। हमको निकालना पड़ेगा यू, यू निकालना होगा हमको, चाहिए यू। यू कैसे आएगा, यू होता है नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। जब नाव जाती है विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, तो चाल घट जाती है। ये होता है x माइनस में y। x कितना है 4, y कितना है 2, कितना बचेगा u, u बचेगा 2। u कितना बचेगा 2, ये निकालना होगा, दिया हुआ नहीं रहेगा। हमको 2 निकालना है, 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 50 किलोमीटर, सॉरी 50 घंटा इसका समय होगा, 50 आवर। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर होगा सी नंबर 50। तो कुछ कुछ दिया रहेगा, कुछ अपने से निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से ये निकालना पड़ा, दिया हुआ नहीं था,
डी निकालना पड़ा, वाई नहीं दिया हुआ है, वाई निकालना पड़ेगा, एक्स भी नहीं है, एक्स निकालना पड़ा, और क्या बोलता है यू भी नहीं है, यू भी निकालना पड़ा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक का नाम इसका है ही नहीं, ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, बस यही है। नाव धारा में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने दिए हम 13 सवाल, आप इतना ही पहले कर लो, अगर इतना आपने देख लिया सवाल तो फिर तब फिर आपको देंगे हम 20 सवाल, क्योंकि 20 सवाल कराने में क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्लास लंबा हो जाएगा, जो कि अभी नहीं चाहते हैं हम। तो इतना ही करो, इतना करने के बाद फिर सवाल देंगे आपको 20-20 सवाल, ठीक है, अभी आपका इतना ही चलेगा। चलिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।